बोले तेरे जीजा जी फल लेकर के आए हैं, कहते हैं कि फल खा ले संतान हो जाएगी। बोले मुझे संतान की इच्छा तो है, पर बिना किसी कष्ट के, बिना किसी प्रयत्न के। सुखदेव जी कहते हैं जीव का स्वभाव है, सुख तो चाहता है पर बिना किसी कष्ट के, बिना किसी प्रयत्न के। आत्मदेव के धर्मपत्नी धुंधली ने अपनी छोटी बहन से कहा मुझे बच्चा तो चाहिए पर बिना किसी कष्ट के दो। धुंधली की छोटी बहन ने कहा तू चिंता ना कर, मैं गर्भवती हूं और तुझे मैं अपना बच्चा दे दूंगी, और ऐसा करना इसके बदले में तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। हाँ ठीक है, पर ये फल का क्या करे? वो सामने गाय बंधी है, गाय को फल खिला देते हैं। गाय को फल खिलाया, समय बीता, समय बीता। धुंधली की छोटी बहन ने बच्चे को जन्म दिया। धुंधली ने समाचार दे दे बधाई हो लल्ला भाई हो लल्ला, और नाम क्या रखा? नाम रखा है धुंधकारी। अब तो सोचा मेरे धुंधु किधर गया धुंधु, कहाँ गया धुंधु। रात दिन उसका लाड़ चाव करने लगा। पर जिस गाय को फल खिलाया था 3 महीने बाद उस गाय ने भी मनुष्य की आकृति वाले बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के कान गौ के समान थे, तो गौ के समान कर्ण थे, इसलिए उस बच्चे का नाम क्या हो गया? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की राधे। एक हाथ ऊंचा नहीं करो तो राधे। ओम गोकर्णाय नमः। देखिए तो बच्चे की सबसे पहली गुरु कौन है? माँ। धुंधकारी में लक्षण आ गए धुंधली के, और गोकर्ण में लक्षण किसका है? गौ माता के। तो गोकर्ण निकले विद्वान पंडित और धुंधकारी निकले निकम्मा आवारा दुष्ट प्रवृत्ति का। उसने अपने घर का धन पूरा खर्च कर दिया, 5 गणिकाओं के जाल में फंस गया। गणिका यानी नृत्य करने वाली, नाचने कूदने वाली। पूरा घर उसका धन उसने खर्च कर दिया। पिताजी दुखी रहने लगे। एक दिन उन गणिकाओं ने कहा पिताजी, गणिकाओं ने कहा अरे धुंधकारी हमें धन ला के दो। धुंधकारी पिताजी के पास है, पिताजी बताओ धन कहाँ छिपा के रखा है? आत्मदेव ने कहा बेटा, आत्मदेव ने कहा बेटा जितना धन था उतना तो ले गए बेटा, मैं तेरे को धन कहां से दूं? अच्छा मेरा धन होने पर मुझे धन नहीं देते हो? पिताजी को धक्का मारा, पिताजी गिर गए, माथे पे चोट आ गई, माथे पे चोट आ गई। मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी औलाद होने के बजाय इसकी मां निपुती होती, निपुती यानी बिना पुत्र वाली हो जाती। उसी समय गोकर्ण महाराज है, पिताजी पिताजी क्या हो गया, माथे पे चोट कैसे? बोले बेटा चोट यहां नहीं, चोट तो यहां लगी है बेटा। जिस बच्चे को पाने के लिए मैंने कितने यज्ञ किए, कितने पूजन किए, ये रात में रोता था, ये रात में रोता था तो मैं थपकी दे के सुलाया करता था। इसको अमली पकड़ के चलना मैंने सिखाया, और आज ये मेरे पे धक्का मारता है,
मुझे धक्का मारता है। गोकर्ण महाराज समझाते, पिताजी बिल्कुल दुखी मत हो, ये संसार असार है, इसमें कोई सार है ही नहीं, कोई वस्तु इसमें स्थायी नहीं है। बताइए कोई एक आदि वस्तु स्थायी हो तो? जो सवेरे भोजन बनाते हैं दूसरे दिन तक गड़बड़ खराब हो जाता है कि नहीं? एक व्यक्ति होटल में गया समोसे खाने के लिए, जैसी समोसे मुंह में रखे, नौकर ने कहा क्यों बाबूजी क्या हुआ? बोले कल जब समोसे खाए थे कल तो बड़े अच्छे थे, आज क्या हुआ? बोले बाबूजी कल के ही तो है, जो कल के थे वो आज खाने योग्य। कुछ भी स्थायी नहीं है। एक बुढ़िया माई गई आईने की दुकान पे, बहुत सारे आईने देखते जा रही, रखते जा रही, देखते जा रही। आखिर दुकानदार ने पूछा, माई तूने पूरे दुकान के आईने देख लिए, कोई आईना पसंद ही नहीं आ रहा, क्या बात है? तो कहने लगी, बेटा तेरे आईने सब बदल गए रे बेटा, आईने सब बदल गए। दुकानदार कहता, माई आईना नहीं बदला, आईना तो वही है, चेहरा बदल गया। अरे बेटा बोले 25 साल पहले जैसे मैं दिखती थी तेरे कोई आईने में दिखती थी नहीं बेटा। बोले आईने बदलना, आईना नहीं बदला, चेहरा बदला भाई, चेहरा बदला, आईना तो वही है। तो देखिए ना कि हमारा शरीर भी स्थायी है क्या? 5 साल की उम्र में कुछ था, 43 साल की उम्र में कुछ और है, 60 में कुछ और हो जाएगा, 80-100 में तो राधे राधे नारायण। तो शरीर भी तो स्थायी नहीं है, शरीर भी स्थायी नहीं है। पिताजी बहुत गुजर गई, मेरे गोविंद का स्मरण कर लो, मेरे ठाकुर जी का स्मरण करो। तो यहाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस महामंत्र का जाप किया, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया है। आइए वाणी पवित्र करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय राम नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए भागवत भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जलती हुई लकड़ी लोहाठी सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज माँ भी डर के मारे जो भागी है सूखे कुएं में जाके गिर गई। धुंधली में जब मृत्यु को प्राप्त हुई आजाद हो गया और धुंधकारी गणिकाओं ने कहा लाओ धन ला के दो नहीं तो हम नाराज हो जाएंगी। तो गणिकाओं को प्रसन्न करने के लिए वो राजा के महल में गया, चोरी का धन लेके आया, गहने आभूषण, और जैसे ही गहने आभूषण लेकर गणिकाएं बड़ी प्रसन्न हुई हो। अब गणिकाएं विचार करने लगी ये राजा का धन चुरा के लाया है, एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा और ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी ही जाएंगे। तो धुंधकारी नहीं रहेगा तो पकड़ने आएगा कौन? धुंधकारी सोया हुआ है, रस्से से बांध दिया, बाजू में चूल्हा जल रहा है। धुंधकारी को रस्से से बांधा, एक रस्से से गला दबाने लगी। धुंधकारी जोर चिल्ला, जैसी चिल्लाया है बाजू में चूल्हा जल रहा था, उसके मुंह में अंगार डाल दी। धुंधकारी तड़प तड़प की मृत्यु को प्राप्त हो गया। धुंधकारी प्रेत की योनि में भटकने लगा। प्रेत को हम साधारण शब्द में कहते हवा कहते ना, वो वहां गया तो हवा लग गई भैया, उसको हवा लग गई, बोलते सामान्य भाषा। तो हवा के रूप में घूमने लगा, वायु के रूप में। जब पता लगा गोकर्ण महाराज को, तो गोकर्ण महाराज ने गया में श्राद्ध कर दिया। पितरों के लिए गया जी में श्राद्ध किया जाता है। क्यों किया जाता है उसकी भी कथा समझ लीजिए। गयासुर नाम का एक राक्षस था, उसने बड़ी भारी तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, मांग गयासुर क्या मांगता है। गयासुर ने कहा, हे ब्रह्मा जी आप मुझे क्या देंगे? आपको कुछ मांगना है तो आप मुझसे मांग लो।
तो गयासुर बड़ा शक्तिशाली। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे गयासुर, तेरी छाती पे हम 100 साल तक के यज्ञ करेंगे और तो हमको ये वरदान दे दे। अब ब्रह्मा जी ने विचार के छाती में 100 साल का 1-2 साल यज्ञ करेंगे तो मर जाएगा, पर 100 साल यज्ञ हुआ उसकी छाती पे। जब 100 साल यज्ञ हो गया तो ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि 100 साल के बाद में फिर अंगड़ाई ले रहा है। अरे तो मारा ही नहीं रे भाई। तो गयासुर को मारने के लिए भगवान को बुलाया, प्रभु आइए। भगवान नारायण ने गयासुर की छाती पर अपने पावन चरण रखे और कहने लगे। गयासुर ने देखा प्रभु नारायण को, अंतिम समय में मरते मरते उसने एक बात कही, प्रभु ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था मांग, मैंने उनसे तो नहीं मांगा पर आपसे मांगा।